गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट नेत्र दोष की बात की थी, निकट दृष्टि दोष की बात की थी, मायोपिया की बात की थी। क्लियर बात। उसमें हमने कहा था कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखती है। इट मीन्स इस नेत्र का निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होता है, लेकिन इसका दूर बिंदु अनंत पर नहीं होता। इसका दूर बिंदु जो है वो अनंत से कुछ पहले नेत्र की ओर होता है। अनंत से कुछ पहले ही नेत्र की ओर होता है, नेत्र के निकट की ओर उसकी शिफ्टिंग होती है, इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। तो मैंने क्या कहा, इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ही होता है, लेकिन इसका दूर बिंदु अनंत पर नहीं होता, अनंत से कुछ पहले नेत्र की ओर होता है। अनंत से कुछ पहले नेत्र की ओर होता है। देखिए, इसका दूर बिंदु जो है वो अनंत पर नहीं है, अनंत पर नहीं है, इसीलिए इसने अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित नहीं किया है। देखिए, इसका दूर बिंदु अनंत पर अगर होता, इस नेत्र का दूर बिंदु अगर अनंत पर होता तो अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को ये रेटिना पर फोकसित करता और स्पष्ट दिखलाता वस्तु को। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं दिखेगी वस्तु, क्योंकि रेटिना से पहले ही ये कट गई है। रेटिना के सामने ही किसी बिंदु पर कट गई है वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें। तो इसका दूर बिंदु कहाँ है फिर? इसका दूर बिंदु अनंत से कुछ इस ओर इस बिंदु पर है। इस बिंदु पर बताया, देखिए इस बिंदु पर, यूँ इस बिंदु पर बताया हमने। तो इस बिंदु पर अगर हम वस्तु को रखें तो इस बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों को तो ये रेटिना पर फोकसित करवा कर उसे स्पष्ट दिखा पाएगा। क्लियर बात। तो इस दोष का निवारण हमने कैसे किया था? हमने एक अवतल लेंस प्रयुक्त किया था। वो अवतल लेंस जो है वो वस्तु यहाँ भी पड़ी हो, यहाँ भी पड़ी हो तो उसको यहाँ होने का आभास करा देता है। देखिए, वस्तु यहीं ली है, अनंत पर ही ली है, लेकिन उसको कहाँ होने का आभास करा दिया? इस लेंस ने यहाँ होने का आभास करा दिया है। इसे दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु पर, जो कि अनंत से थोड़ा इधर है, अनंत से थोड़ा इस ओर है, उस पर यहाँ पड़ी वस्तु को यहाँ होने का आभास करवा दिया है। तो अब नेत्र को लगेगा कि वस्तु अनंत पर नहीं है, वस्तु यहीं पड़ी है, इसके दूर बिंदु पर पड़ी है, और ये अपने दूर बिंदु पर स्थित वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो इस तरीके से इसने इस अवतल लेंस के चश्मे ने निकट दृष्टि दोष का निवारण कर दिया था। इस दोष में मैंने कहा कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, अनंत वाली वस्तु साफ नहीं दिखेगी, दूरस्थ वस्तु साफ नहीं दिखेगी, निकट वाली वस्तु तो साफ दिख जाएगी। क्लियर बात। ये डायग्राम मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये निकट बिंदु पर रखे हुए बिंब के लिए नहीं है डायग्राम, ये भी दूर बिंदु के लिए है और ये भी दूर बिंदु के लिए। लेकिन यहाँ हमने स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु पर, जो कि अनंत पर बता के चलते हैं, वहाँ बिंब को रखा हुआ माना है, और इसमें दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु पर, जो कि यहाँ था, तो वहाँ दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु पर बिंब को रखा हुआ माना है। हमने ये बताना चाहा है इस डायग्राम में कि देखिए, ये दोषयुक्त नेत्र दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित नहीं करेगा, दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखा पाएगा, लेकिन अपने दूर बिंदु पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करके उसे दिखा देगा। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि इसका जो दूर बिंदु है, इस निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत से नेत्र की ओर शिफ्ट हो जाता है, नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हो जाता है, अनंत से नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हो जाता है। नेत्र की ओर शिफ्टिंग है, नेत्र के निकट की ओर शिफ्टिंग है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष बोल रहे हैं। क्लियर बात। अब आज हम सेकंड दृष्टि दोष की बात करेंगे, दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष से उल्टा है। निकट दृष्टि दोष जो है उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखती थी, इट मीन्स 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु तो साफ दिखती थी, लेकिन अनंत वाली वस्तु साफ नहीं दिखती थी, दूरस्थ वस्तु साफ नहीं दिखती थी। जबकि इस वाले दृष्टि दोष में अनंत वाली वस्तु, दूर वाली वस्तु, दूरस्थ वस्तु तो साफ दिखेगी, लेकिन निकट वाली वस्तु अर्थात 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु, स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु पर रखी हुई वस्तु साफ नहीं दिखेगी। देखिए, स्वस्थ नेत्र का हम निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बता के चलते हैं और दूर बिंदु अनंत पर बता के चलते हैं। तो इसका
दूर बिंदु तो अनंत पर ही होता है। दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु तो अनंत पर ही होता है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? निकट बिंदु में। इसका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर नहीं है। देखिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर अगर इसका निकट बिंदु होता, ये दोष युक्त नेत्र बताया हमने, अगर इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो बिंब रखा हुआ होता है, जो वस्तु रखी हुई होती है, उससे आने वाले प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करता, रेटिना पर फोकसित करता। क्योंकि दोष नहीं होता इसमें, तब ये अपने निकट बिंदु जो कि 25 सेंटीमीटर पर हम स्वस्थ नेत्र के लिए बता के चलते हैं। देखिए निकट बिंदु पर, किसके निकट बिंदु पर? स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु पर जो कि 25 सेंटीमीटर पर है, उस पर किसी बिंब को रखा जाए तो वो रेटिना पर फोकसित करवा देता है उसको। लेकिन अगर नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाए, दोष कौन सा? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र क्या करेगा? वो अपने निकट बिंदु पर, ये जो निकट बिंदु है, स्वस्थ नेत्र का जो निकट बिंदु है, जिसको हम सामान्य निकट बिंदु बोल रहे हैं, उस पर पड़े हुए बिंब से, उस पर पड़ी हुई वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों को रेटिना के पीछे किसी बिंदु पर फोकसित करवाता है, पीछे किसी बिंदु पर फोकसित करवा पाता है। देखिए रेटिना पर आकर ये तीनों एक दूसरे को से मिली नहीं, तीनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं किया, तो वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। क्लियर है बात? तो फिर इसका दूर बिंदु कहाँ है? ये स्पष्ट प्रतिबिंब कब बना पाता? इसका दूर बिंदु नहीं, निकट बिंदु। इसका निकट बिंदु कहाँ है? इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर 25 सेंटीमीटर से कुछ अधिक दूरी पर होता है, जिसको हमने एंडेस से दिखाया है। यहाँ देखिए लिखा है दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, और ये है सामान्य निकट बिंदु। सामान्य निकट बिंदु का मतलब स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, लेकिन चूंकि ये दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र है, तो दोष युक्त नेत्र है, तो इसका निकट बिंदु 25 पर नहीं है। 25 से थोड़ा, देखिए 25 होता तो यहाँ होता, 25 से थोड़ा इस ओर है, एंडेस पोजीशन पर है, एंडेस पोजीशन पर है। तो हम 25 पर रखें तब तो ये रेटिना पर नहीं कट पाएगा, लेकिन 25 से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर, अर्थात इसके दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु पर, जो कि 25 से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है, वहाँ पर रखें वस्तु को, तो उससे आने वाले प्रकाश किरणों को रेटिना पर कटवा पाएगा। क्लियर है बात? तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? निकट बिंदु में है कि दूर बिंदु में? दूर बिंदु तो इस नेत्र का अनंत पर ही होता है, जिसकी हमने यहाँ डायग्राम में बात नहीं की है। डायग्राम, क्योंकि यहाँ समस्या दूर बिंदु से संबंधित ही है, यहाँ निकट बिंदु से संबंधित है। जबकि फर्स्ट वाला जो दोष था, निकट दृष्टि दोष जो था, उसमें समस्या दूर बिंदु में थी, निकट बिंदु में नहीं थी। इसमें समस्या निकट बिंदु में है, निकट बिंदु में है, न कि दूर बिंदु में। इसमें निकट बिंदु नेत्र से थोड़ा दूर की ओर शिफ्ट हुआ है, निकट बिंदु नेत्र से थोड़ा दूर की ओर विस्थापित हो गया है, और दूर की ओर विस्थापित हुआ है, इसीलिए इस दोष को हम बोल रहे हैं दूर दृष्टि दोष। क्योंकि इसको नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर स्थित वस्तु, 25 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा दूरी से वस्तु दिखना स्टार्ट होगी, इसीलिए दोष को बोल रहे हैं दूर दृष्टि दोष। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर स्थित बिंदु से वस्तु दिखना प्रारंभ होगी, और कहाँ तक दिखेगी? दिखने में तो अनंत तक दिखेगी, लेकिन 25 से स्टार्ट ना होकर, मान लीजिए जैसे 50 से स्टार्ट हो रही, तो 50 से अनंत तक दिखेगी इसको, 50 से अनंत तक दिखेगी। 50 में एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर। तो इसका निकट बिंदु 25 पर ना होकर मान लीजिए 50 पर है, तो इसको 50 से लेकर अनंत तक कहीं भी रखा हुआ वस्तु, कहीं भी रखी हुई वस्तु दिख जाएगी। अब देखिए इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करेंगे। इस दोष के निवारण के लिए, दोष को समझिए पहले, दोष क्या है, तब निवारण इजीली समझ आएगा। देखिए ये दोष उत्पन्न क्यों हो रहा है? ये दोष इसलिए उत्पन्न हो रहा है कि ये प्रकाश किरणें जो है वो रेटिना पर फोकसित नहीं हुई, ये रेटिना के पीछे इस बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेदित हुई है। यहाँ प्रतिच्छेदित होने की बजाय यहाँ प्रतिच्छेदित हुई है। तो अगर हमें यहाँ प्रतिच्छेदित कराना हो तो हम क्या करें? देखिए ये जो प्रकाश किरणें हैं, इस लेंस ने इन प्रकाश किरणों, ये तो सीधी निकलेगी ये प्रकाशीय केंद्र से, तो ये जो दो प्रकाश किरणें हमने ली है, इन दोनों प्रकाश किरणों को इस लेंस ने इन बिंदुओं पर अभिसरित किया है, मुख्य अक्ष की ओर, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा है, लेकिन ये थोड़ी कम मुड़ पाई है मुख्य अक्ष की ओर। अगर थोड़ी और ज़्यादा मुड़ जाती, अगर ये दोनों प्रकाश किरणें जो है वो मुख्य अक्ष की ओर थोड़ी और ज़्यादा मुड़ जाती, तो फिर वो यहाँ आकर, फिर यहाँ आकर ही
प्रतिच्छेदित हो जाती तीनों प्रकाश किरणें, लेकिन चूंकि ये थोड़ी कम अभिसरित हो पाई है, इसीलिए ये पीछे जाकर कटी है, पीछे जाकर प्रतिच्छेदित हुई है। तो दोष का निवारण कैसे किया जाए? अगर इन दोनों प्रकाश किरणों को हम थोड़ा सा ज़्यादा अभिसरित कर दें, कुछ इस तरीके की व्यवस्था कर दें कि ये थोड़ी ज़्यादा अभिसरित हो जाए। अब देखिए इस लेंस में तो प्रॉब्लम है, ये तो दोषयुक्त लेंस है, तो दोषयुक्त लेंस तो इन प्रकाश किरणों को ज़्यादा अभिसरित कर नहीं पाएगा। तो हम इसको एक लेंस का वो सपोर्ट दे देते हैं। तो देखिए ये तो आँख का लेंस और ये हमने चश्मे में लेंस धारण कर लिया। तो चश्मे में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, क्योंकि हमें इन प्रकाश किरणों को थोड़ा और अभिसरित कराना है। ये थोड़ा और अभिसरित हो जाए तो ये यहीं कट जाएगी, फिर कहाँ पर? रेटिना पर ही। तो कम अभिसरण हुआ है तो थोड़ा और ज़्यादा अभिसरित करवाना है इनको, तो हमें उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा उचित फोकस दूरी का चश्मे में। तो चश्मे में हमें उत्तल लेंस धारण करना होगा उचित फोकस दूरी का। उचित फोकस दूरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी फोकस दूरी इतनी होनी चाहिए कि ये पास स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को इतना अभिसरित करके नेत्र में प्रवेश करवाए, इतना अभिसरित कर कर नेत्र में प्रवेश कराए कि अब ये लेंस इनको रेटिना पर फोकसित करवा दे अभिसरित करके। कुछ अभिसरण ये करेगा, कुछ अभिसरण ये करेगा। ये अकेला ढंग से अभिसरित नहीं कर पा रहा था, ज़्यादा अभिसरित नहीं कर पा रहा था, इसीलिए पीछे कटी थी। तो हमें थोड़ा ज़्यादा अभिसरित कराना है, तो एक उत्तल लेंस और लगा दिया ताकि ये नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को थोड़ा अभिसरित पहले ही कर देगा, फिर अभिसरित करके ही नेत्र में प्रवेश करवाएगा। फिर नेत्र लेंस उनको अभिसरित कहाँ करवा देगा? रेटिना पर करवा देगा। क्लियर है बात? तो इस दोष का निवारण कैसे किया? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस को चश्मे में धारण करना पड़ेगा हमें इस दोष के निवारण हेतु। क्लियर है बात? अब देखिए इसको कहाँ वाली वस्तु साफ नहीं दिख रही थी? इसको 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु साफ नहीं दिख रही थी। इट मीन्स सामान्य निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर पर, वहाँ पर अगर वस्तु को रखें तो वो साफ नहीं दिखती थी। लेकिन 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर इस नेत्र के निकट बिंदु पर, क्योंकि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 पर न होगा, थोड़ा 25 से ज़्यादा दूरी पर होगा। तो इस दोष के निकट बिंदु पर अगर वस्तु रखी हुई हो तो साफ दिख जाती थी। क्लियर बात? सामान्य निकट बिंदु पर रखी वस्तु साफ नहीं दिखेगी, लेकिन इसको अपने खुद के निकट बिंदु पर जो कि 25 से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है उस पर रखी हुई वस्तु साफ दिख जाएगी, साफ दिख जाएगी। लेकिन ये व्यक्ति क्या चाहता है? ये व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, मुझे तो सामान्य निकट बिंदु पर अर्थात 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु भी साफ दिखनी चाहिए। ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को भी साफ देखना चाहता है, यहाँ वाली वस्तु को भी साफ देखना चाहता है। तो देखिए वस्तु यहाँ पड़ी हो और फिर भी साफ दिख जाए। अभी हम देखिए यहाँ बता रहे थे कि अगर वस्तु यहाँ एन पर पड़ी होगी तो साफ नहीं दिखेगी इसको, लेकिन यहाँ इस डायग्राम में हमने बता रखा है कि एन पर पड़ी वस्तु भी साफ दिख रही है, एन पर पड़ी वस्तु भी साफ दिख रही है। यहाँ देखिए एन पर पड़ी हुई वस्तु साफ नहीं दिख रही है, एन डैश पर पड़ी हुई वस्तु साफ दिख रही है। लेकिन इस डायग्राम में हमने बताया कि एन पर पड़ी हुई वस्तु भी साफ दिख रही है, रेटिना पर इससे आने वाली प्रकाश किरणें जो है वो प्रतिच्छेदित हो रही है, रेटिना पर जाकर मिल रही है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना रही है। क्लियर बात? साफ दिख जाएगी। लेकिन अकेला ये लेंस था, नेत्र लेंस ही था, तब नहीं दिखा था। नेत्र लेंस के साथ हमने एक सहयोगी लेंस और प्रयुक्त किया है चश्मे में, उत्तल लेंस। उसकी उपस्थिति में चश्मे के साथ हमें स्पष्ट दिख जाएगा। ये 25 पर रखा हुआ भी देखिए, 25 पर रखी हुई वस्तु भी साफ दिख जाएगी। कैसे दिख जाएगी उसको देखते हैं। हम बोल रहे थे कि यहाँ वाली वस्तु साफ नहीं दिखती है, यहाँ वाली दिख जाती है। यहाँ वाली तो दिखी जाती है ना, तो यहाँ वाली दिख जाती है, तो हम एक ऐसा उत्तल लेंस यहाँ प्रयुक्त कर लेंगे, इतनी फोकस दूरी का उत्तल लेंस यहाँ लगा देंगे कि वो उत्तल लेंस यहाँ पर रखी हुई वस्तु से, यहाँ पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को इतना अभिसरित कर दे, इतना मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दे। देखिए यहाँ मुड़ी हुई है थोड़ी, भले ही आपको दिखे चाहे नहीं दिखे, ये प्रकाश किरण आई,
यहाँ पर ये यूँ सीधी जाने के बजाय मैंने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया है। यहाँ पर आने वाली को यहाँ पर मुख्य अक्ष की ओर थोड़ा मोड़ा है। ये सीधी जाती हुई नहीं बताइए, भले ही आपको सीधी दिख रही है, थोड़ी सी मुड़ेगी मुख्य अक्ष की ओर। और कितनी मुड़ेगी? ये दोनों प्रकाश किरणें इतनी मुड़ेगी इस मुख्य अक्ष की ओर कि इनको अगर पीछे बढ़ाएं हम, अगर इनको हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहाँ से निकल कर आती हुई लगेगी, सॉरी, इनको हम पीछे बढ़ाएं तो ये कहाँ से निकल कर आती हुई लगेगी? एन डैश से निकल कर आती हुई लगेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि वस्तु तो यहीं रखी हुई है, लेकिन इस वाले लेंस ने उसका प्रतिबिंब यहाँ बना दिया है। इट मीन्स इस लेंस को ये जो प्रकाश किरणें हैं वो यहाँ से आती हुई न लगकर ये प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई लगेगी? देखिए, ये प्रकाश किरण जो है वो यहाँ से आती हुई लगेगी, ये जो प्रकाश किरण है वो यहाँ से आती हुई लगेगी, और ये जो है ये वाली भी यहाँ से आती हुई लगेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि वस्तु यहीं पड़ी है। इट मीन्स 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ी है। और अगर ये लेंस नहीं होता तो 25 वाली वस्तु साफ नहीं दिखती, लेकिन ये लेंस हमने चश्मे में धारण कर लिया तो ये 25 वाली वस्तु जो है इसका अब ये लेंस प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? यहाँ पर बना देगा। और इसने इसका यहाँ पर पड़े हुए बिंब का जो प्रतिबिंब यहाँ बनाया है, तो ये प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए अब बिंब की भांति कार्य करेगा। तो इस वाले लेंस को प्रकाश किरणें कहाँ से आती हुई लगेगी? प्रकाश किरणें यहाँ से आती हुई न लगकर यहीं से आती हुई लगेगी। और यहाँ से आती हुई प्रकाश किरणों को तो हमने बताया ही है कि वो रेटिना पर फोकसित कर ही देगा। कौन? ये वाला लेंस। तो इस लेंस को ये जो प्रकाश किरणें हैं वो कहाँ से आती हुई लगेगी? अब यहाँ से आती हुई लगेगी। किसकी उपस्थिति में? चश्मे में इस उत्तल लेंस की उपस्थिति में। चश्मे में हम उत्तल लेंस धारण कर लेंगे तब की बात है। अगर हम ये लेंस धारण नहीं करेंगे और वस्तु को यहाँ रखेंगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब तो फिर ये केस है, तब तो रेटिना के पीछे फोकसित होगी। लेकिन उत्तल लेंस इनको रेटिना पर ही फोकसित करवा देगा। इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना देगा। कहाँ पर? दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु पर, जो कि 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है। क्लियर है बात? तो अब आँख को क्या लगेगा? अब आँख को यूँ लगेगा कि वस्तु यहाँ नहीं है, वस्तु तो यहीं है, और यहाँ वाली वस्तु को तो आँख देख ही सकती है। क्लियर है बात? तो एक तरीके से इस लेंस ने आँख में भ्रम उत्पन्न कर दिया है, यूँ समझ सकते हैं आप। इसने आँख को ऐसा एहसास करवा दिया है कि वस्तु यहाँ नहीं पड़ी है, वस्तु तो यहाँ पड़ी है, और यहाँ वाली वस्तु को तो आँख साफ देख ही सकती है। क्लियर है बात? तो मैंने क्या बात की कि इस दोष में निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है, 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु साफ नहीं दिखती है। 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे से दिखना, साफ दिखना प्रारंभ होता है और अनंत तक दिखता है फिर साफ। इट मीन्स दूर बिंदु में प्रॉब्लम नहीं है, निकट बिंदु में प्रॉब्लम है। दूर बिंदु अनंत पर ही होता है इस नेत्र का, निकट बिंदु लेकिन 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर की ओर होता है नेत्र से। क्लियर है बात? तो इस दोष युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती, दूर की वस्तु साफ दिखती है। और इस दोष का नाम क्या बताया हमने? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करेंगे? इसको कैसे याद रखेंगे आप? ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, आप ये याद रखिए कि दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित होती है, रेटिना के पीछे। जबकि निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ था? रेटिना के आगे, रेटिना के सामने यहाँ प्रतिच्छेदित हुई थी। तो यहाँ प्रतिच्छेदित होने वाले को अगर यहाँ प्रतिच्छेदित कराना हो तो फैलाकर भेजना पड़ेगा। इसीलिए निकट दृष्टि दोष वाले टॉपिक में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अवतल लेंस का चश्मा पहना था, लेकिन आज प्रतिच्छेदन रेटिना के पीछे हो रहा है। रेटिना के पीछे प्रतिच्छेदन होने का मतलब है ये प्रकाश किरणें जो है इनको थोड़ा हमें ज़्यादा मोड़ना है, तब जाकर रेटिना पर प्रतिच्छेदित होगी। अगर यहाँ प्रतिच्छेदित करवाने की बजाय में यहाँ प्रतिच्छेदित इनको करवाना हो तो इनको थोड़ा और मोड़कर हमें आँख में भेजना होगा। तो और मोड़ने के लिए हमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होगा? मुख्य अक्ष की ओर और मोड़ने के लिए, अभिसरित करने के लिए अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस प्रयुक्त करना होगा। क्लियर है बात? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अपसारी लेंस, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए अभिसारी लेंस। उसमें अपसारी क्यों? क्योंकि उसमें यहाँ कटती थी तो उनको यहाँ काटना था तो कुछ फैलाकर भेजना था। इसमें
रेटिना के पीछे कटती है, तो पीछे की बजाय यहाँ काटना है तो कुछ मुख्य अक्ष की ओर सिकोड़ कर मुख्य अक्ष की ओर मोड़ कर भेजना है, अभिसरित करके भेजना है। तो अभिसरित करके भेजना है तो अभिसारित लेंस, उत्तल लेंस। क्लियर बात, डिफरेंस क्लियर है, याद रह जाएगा। अब इस दोष को हमने दूरदृष्टि दोष क्यों बोला है? क्योंकि इसमें दूर की ओर शिफ्ट हुआ है। कौन? निकट बिंदु। निकट बिंदु जो है वो नेत्र से दूर की ओर शिफ्ट हुआ है, दूर की ओर शिफ्ट हुआ है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता था? निकट दृष्टि दोष में प्रॉब्लम एन वाले पॉइंट में नहीं थी, एफ वाले पॉइंट में थी। एफ वाले पॉइंट में थी। दिखा देता हूँ मैं आपको कंपैरिजन के लिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले पॉइंट में प्रॉब्लम फार पॉइंट में थी। इसका फार पॉइंट जो कि स्वस्थ नेत्र के लिए हम अनंत पर बता के चलते हैं, वो अनंत पर ना होकर, देखिए अनंत वाली को तो इसने रेटिना पर फोकसित किया ही नहीं। इट मीन्स इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर नहीं है। अनंत पर नहीं है, अगर अनंत पर होता तो रेटिना पर फोकसित करवाती फिर ये इन प्रकाश किरणों को, लेकिन अनंत पर ना होकर अनंत से कुछ इस और इस बिंदु पर बताया है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट होता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु नेत्र से थोड़ा दूर की ओर शिफ्ट होता है। इसमें शिफ्टिंग किस ओर है? नेत्र से दूर की ओर, इसीलिए दूर दृष्टि दोष। इसमें शिफ्टिंग किधर है? नेत्र की ओर। नेत्र की ओर किसकी? दूर बिंदु की। नेत्र की ओर, नेत्र के निकट की ओर, इसीलिए निकट दृष्टि दोष। क्लियर बात? इसमें रेटिना के पीछे कटी है, इसमें रेटिना के आगे, रेटिना के सामने कटी है। तो इसको रेटिना पर कटवाना है तो थोड़ा फैलाकर भेजना होगा, फैलाने के लिए अवतल लेंस। इसमें रेटिना के पीछे कटी है तो थोड़ा इनको सिकोड़ कर भेजना होगा, सिकोड़ने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा। क्लियर है बात? अब दोष के कारण की बात करते हैं। ये दोष किस कारण से उत्पन्न होता है? तो या तो किसी कारण से नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक का आकार घट जाए, नेत्र गोलक का आकार घट जाए। देखिए, अगर नेत्र गोलक इतने बड़े आकार का होता, इस नेत्र गोलक की पिछली वाली ये दीवार अगर यहाँ से गुजर रही होती, यहाँ से गुजर रही होती, जहाँ पर सामान्य निकट बिंदु पर रखे हुए बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें अभी कट रही है, वहाँ से गुजर रही होती अगर ये इसके पीछे की दीवार, तो फिर तो रेटिना पर कट ही जाता और स्पष्ट दिख ही जाती। इट मीन्स नेत्र गोलक की का जो आकार है वो किसी कारणवश घट जाए तो ये दोष उत्पन्न हो सकता है। दूसरा, ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए तब रेटिना के पीछे फोकसित होगी प्रकाश किरणें। निकट बिंदु पर रखी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकसित कब होगी? जब इसकी फोकस दूरी किसी कारण से बढ़ जाए। तो दो कारण मैंने बताए, या तो नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाए या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। निकट दृष्टि दोष में हमने कारण क्या बताए थे? निकट दृष्टि दोष में हमने कारण बताए थे या तो नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाए। देखिए, ये नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया है। अगर ये छोटा होता है, यहाँ से गुजर रहा होता, ये इसकी पिछली दीवार यहीं से गुजर रही होती तो रेटिना पर बन जाता। इट मीन्स इस दोष में नेत्र गोलक का आकार बढ़ गया है, जबकि इस वाले दोष में नेत्र गोलक का आकार घट गया है। क्लियर बात? फिर इस वाले दोष में इस लेंस की फोकस दूरी कम हो गई है, इस वाले दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई है। तो ये मैंने कारण बताया किन कारणों से ये दोष उत्पन्न हो सकते हैं। मैं दोनों को साथ कंपेयर करके चल रहा हूँ ताकि कंपैरिजन से इनमें जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। क्लियर बात? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। नाम है उससे उल्टा है, इस तरीके से ध्यान रखिए। देखिए, जैसे नाम है निकट दृष्टि दोष, तो नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे निकट की वस्तु को देखने में दोष उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती। क्लियर बात? इसके निवारण के लिए नेगेटिव नंबर का चश्मा, इसके निवारण के लिए पॉजिटिव नंबर का चश्मा। देखिए, पॉजिटिव नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस प्रयुक्त किया है
और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव है तो फिर पावर भी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव पावर का लेंस, पॉजिटिव पावर का चश्मा इसको धारण करना होगा। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक व्यक्ति किताब को नेत्र से 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर स्पष्ट देख पाता है। 25 सेंटीमीटर की बजाय ये व्यक्ति 50 सेंटीमीटर रखी हुई किताब को स्पष्ट पढ़ पाता है। इट मीन्स उसका निकट बिंदु 25 पर नहीं है, कहाँ पर है, 25 से थोड़ा ज़्यादा दूरी पर, अर्थात 50 सेंटीमीटर पर है, 50 सेंटीमीटर पर है। किताब को सामान्य निकट बिंदु पर, सामान्य निकट बिंदु होता है 25 पर, सामान्य निकट बिंदु पर रखकर पढ़ने के लिए कितनी क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी, कितनी क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी। इट मीन्स कितने पावर का लेंस इसको धारण करना होगा चश्मे में, तब ये 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई किताब को भी स्पष्ट पढ़ सके। तो हमें क्या देखना है कि उसने इस तरीके से बना कि वो 25 सेंटीमीटर पर बुक को रख कर पढ़ना चाहता है। अभी वो जब बिना चश्मे के पढ़ रहा है, दोष युक्त नेत्र के साथ पढ़ रहा है, तो वो 50 सेंटीमीटर पर रख कर पढ़ता है और 50 सेंटीमीटर वाली वस्तु पर उसको अक्सर क्लियर पढ़ने में आ जाते हैं, साफ पढ़ने में आ जाते हैं 50 पर। लेकिन वो चाहता है कि मैं 25 पर ही रख कर क्लियर पढ़ सकूं, 25 पर ही रख कर क्लियर पढ़ सकूं। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो बुक को रखेगा कहाँ, 25 पर। तो बिंब नेत्र से कितनी दूरी पर हो गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो देखिए बिंब दूरी 25 सेंटीमीटर बताई है हमने। वो माइनस तो इसलिए लिया है क्योंकि लेंस के किस ओर, बाईं ओर बिंब है, तो बाईं ओर की बिंब दूरी हम नेगेटिव बता के चलते हैं। चिन्ह परिपाटी की हम डिटेल में इस चैप्टर में बात कर चुके हैं, इस ओर नेगेटिव, इस ओर पॉजिटिव। तो बुक इस ओर ही तो रखी जाएगी, यहाँ पर 25 पर ही रख रहा है वो, बुक को 25 पर रख रहा है। लेकिन 25 पर रखी हुई बुक का अगर प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, 50 पर बन जाए, तो 50 वाले को तो क्लियर देख ही पाता है। क्लियर है बात। हम दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कहाँ बता के चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, 50 सेंटीमीटर पर। तो 25 वाले को तो क्लियर नहीं देख पा रहा वो, लेकिन 50 वाले को तो क्लियर देख ही पा रहा है ना। तो यहाँ उसको इतनी फोकस दूरी के उत्तल लेंस का चश्मा धारण करना होगा कि बुक जो कि 25 पर वो रखे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, 50 पर बन जाए। तो फिर आँख को क्या लगेगा कि बुक 25 पर नहीं पड़ी है, कहाँ पड़ी है, 50 पर। हालांकि बुक कहाँ रख दी है उसने, 25 पर रख दी है, लेकिन 25 पर रखी हुई बुक का प्रतिबिंब अगर कहाँ पर बना दे, 50 पर बना दे ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस जो कि चश्मे में धारण करेंगे, तो वो 50 पर बना दे, तो 50 पर बने हुए, 50 पर पड़ी हुई बुक के लेटर्स को तो ईजिली वो क्लियर रीड कर पाएगा। क्लियर है बात। तो देखिए बिंब, इट मीन्स किताब कहाँ पड़ी हो, 25 पर, बिंब पढ़ाओ 25 पर, प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, 50 पर। तो फिर ये नेत्र जो है वो किताब को यहाँ न मानकर यहाँ मानेगा। नेत्र को लगेगा कि बुक यहाँ नहीं पड़ी है, बुक यहाँ पड़ी है, और यहाँ पड़ी बुक को तो वो देख ही सकता है। क्लियर, क्लियर है बात। तो इस केस में बिंब दूरी हुई 25, प्रतिबिंब दूरी हुई 50। ऐसा उत्तल लेंस चश्मे में धारण करना होगा जो अपने सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर पड़ी हुए किताब के अक्षरों को कहाँ दिखा दे, किताब को कहाँ दिखा दे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखा दे। तो कितनी फोकस दूरी का होगा ये उत्तल लेंस, इसके लिए u है हमारे पास, v है, तो फोकस दूरी निकालनी है तो लेंस सूत्र लगा सकते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें v के प्लेस, u के प्लेस पे -25, v के प्लेस पे -50। चिन्ह सहित रखना है, चिन्ह परिपाटी को हमें फॉलो करना है। क्लियर बात। देखिए यहाँ बुक पड़ी है, लेंस के इधर ही पड़ी है, तो नेगेटिव बिंब दूरी, प्रतिबिंब भी बुक का यहाँ बनेगा तो नेगेटिव। इट मीन्स बुक इस नेत्र को यहाँ पड़ी हुई दिखेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाला जो लेंस है वो यहाँ पड़ी बुक का आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना देगा, यूँ समझ के चलिए इसको आप। तो इस लेंस के लिए बिंब दूरी 25, प्रतिबिंब दूरी 50, दोनों के नेगेटिव चिन्ह इसलिए हैं क्योंकि बिंब भी इस ओर, प्रतिबिंब भी इस ओर। आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में ही बिंब, आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में ही प्रतिबिंब, इसीलिए नेगेटिव। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली, एलसीएम लीजिए, सोल्व करिए तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 50 सेंटीमीटर प्लस में। तो
पॉजिटिव फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। तो उत्तल लेंस धारण करना होगा इसको। अब समता निकालें तो देखिए P=1/f होता है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें फोकस दूरी मीटर में ही आनी चाहिए, सेंटीमीटर वाली नहीं, मीटर वाली। ये ध्यान रखिएगा आप, सेंटीमीटर की फोकस दूरी यहाँ नहीं पुट करनी होती है, मीटर की पुट करनी होती है। तो सेंटीमीटर को 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे तो 50/100 = 0.50। तो फोकस दूरी का वैल्यू यहाँ मीटर में पुट कर दिया है मैंने इस फॉर्मूले में, पावर के फॉर्मूले में। इसको सोल्व करेंगे तो 2D आएगा। D यूनिट है किसका, पावर का। पावर ऑफ द लेंस का यूनिट होता है डायऑप्टर, DIOPTR, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो +2D। इतनी धनात्मक क्षमता वाले उत्तल लेंस को चश्मे में धारण करना होगा, तभी वह व्यक्ति जिसका कि निकट बिंदु 50 पर है वो 25 पर किताब को रखकर भी पढ़ पाएगा। क्लियर है बात। अगर बिना चश्मे के ये पढ़ेगा तो 50 पर रख कर पढ़नी पड़ेगी इसको बुक, लेकिन ये चश्मे के साथ पढ़ेगा, इस इतनी क्षमता के चश्मे के साथ पढ़ेगा तो ये 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख कर भी बुक को क्लियर रीड कर सकता है। क्लियर है बात। इस एग्जाम्पल से आप इसको कंपेयर कीजिए एक बार। ये हमने निकट दृष्टि दोष में देखा था एग्जाम्पल, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको। ये एग्जाम्पल निकट दृष्टि दोष का था, ये दूर दृष्टि दोष का था। देखिए दूर दृष्टि दोष वाले एग्जाम्पल में U = -25 सेंटीमीटर है। क्लियर बात। जबकि यहाँ U अनंत है, U अनंत है। यहाँ अनंत वाली वस्तु को देखने की बात चल रही थी, वस्तु अनंत पर रखनी थी, वस्तु अनंत पर रखनी थी, अनंत वाली वस्तु दिखनी चाहिए थी। और यहाँ पर 25 वाली वस्तु दिखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ समस्या दूर बिंदु में थी। हमें दूर बिंदु को अनंत पर वापस ले जाना था, क्योंकि वो अनंत से पहले शिफ्ट हो गया था। तो हम इसमें दूर बिंदु करना चाह रहे थे अनंत पर, इसमें निकट बिंदु करना चाह रहे हैं 25 पर। क्लियर है बात। तो देख सकते हैं आप दोनों को कंपेयर करके। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये दो दोष हुए, पहला दोष निकट दृष्टि दोष, दूसरा दोष दूर दृष्टि दोष। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जरा दृष्टि दोष की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देख लेंगे अबिंदुकता भी। ये दोनों दोष जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कवर हो जाएंगे ये आधे घंटे में। क्लियर बात। तो अब तक हमने दो दृष्टि दोषों की बात की है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में धारण करना होगा। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में धारण करना होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है, निकट की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले ही प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित हो जाती है, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिच्छेदित होती है। चूँकि निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले कट जाती है, इसीलिए अवतल लेंस काम में लेना होता है, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे कटती है, इसीलिए अवतल लेंस काम में लेना होता है, उत्तल लेंस काम में लेना होता है। थैंक यू।